इसीलिए अर्जुन से बोले प्रश्न किए कि शरीर को आप कहते हो, शरीर से आप साधो, तो शरीर को भूख लगती है, शरीर को थकावट लगती है, शरीर को नींद आती है, शरीर को जुआ डंक मारे पीड़ा होती है। तो कहें अर्जुन ये शरीर का स्वाभाविक धर्म है, ये तो होता रहेगा। भाई आपको कपड़ा चाहिए तो नौकरी करना है, पैसा इतना कमाना है कि आपका अपने शरीर का, अपने से जुड़े परिवार का भरण पोषण हो, समाज में न्योता व्यवहार हो। तो ये शरीर का, ये शरीरी जगत का धर्म है, ये तो करना ही होगा। जब माँ के पेट में जीव आता है, गरुड़ पुराण से सब सुनाया जाता है, तो उस समय जेर में बंधा रहता है, मलमूत्र में सना रहता है। उस समय उसको अनेक जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है, तो कांपता रहता है। तो उसी गर्भावस्था में वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं जैसे निकलूंगा आपको भजन करूंगा, आप में मिलने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया केहाँ केहाँ करने लगा, वैष्णवी माया घेर लिया और संसार में लुप्त हो गया। बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता है, हाँ, बट कई बार ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत पर्सनल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन में, हमें जीवन क्यों मिला है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार परेशान भी करता है कि आखिर ये मेरा जीवन जो है नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चे करने के, फिर उनको सामाजिक करने में, और फिर क्या मृत्यु चले जाना, क्या हमारा जीवन इसीलिए है। और द्वापर युग का धर्म ये कहता था कि 1 महीने में कोई सिद्धि मिलती है। सतयुग में 12 साल में जो प्राप्त होता है अध्यात्म से ताकत, वही त्रेता में 1 बरस, अच्छा, और वही द्वापर में 1 महीने, और वही कलयुग में अगर दिन से बैठ जाए तो 24 घंटे अहर्निश में 24 घंटे में अध्यात्म पाया जा सकता है। कारण इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है वृत्रासुर से जी, जो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया, उसमें एक नारियम ले लिया। कहने का मतलब उस घटना के पहले नारियां को भी जनेऊ होता था, उनको मासिक नहीं होता था। अच्छा, अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब इनको मासिक नहीं होता था तो संतानें कैसे, तो गर्भ कैसे ठहरता? पार्वती से कहते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, सत्य को मैं बता रहा हूँ, मैं सत्य स्वरूप हो, लेकिन तुम महादेवी होते हुए भी सत्य स्वरूप नहीं बन सकी, क्योंकि तुम्हारे काया का बार बार परिवर्तन होता है, मेरे काया का नहीं होता। क्योंकि उस सत्य को मैंने जान लिया है समाधि के मार्ग से, और तू बाह्य संसार में फंसती रहती हो महादेवी होते हुए भी, महाशक्ति होते, इसलिए तेरा बार बार परिवर्तन होता है शरीर का, फिर मुझसे जुड़ती हो, फिर भटक जाती हो, फिर परिवर्तन होता है, ऐसे लगा रहता। इसलिए तुम सत्य के परिध से कोसों दूर हो। कहें तब वो कहती हैं स्वामी सत्य क्या चीज है, तो कहते हैं दृष्टम श्रुतम चानुमितम तथानुभवम यथार्थतः तथा सत्य नोक्तम च परिपीड़ा विवर्जितम। दृष्टम, जैसे आप गांव में पैदा हुए, यहाँ बचपन में जो देखा है आपने, अब इस उम्र में भी वही सेम टू सेम देख रहे हैं, इसी का नाम सत्य है। दृष्टम श्रुतम, जो सुन लिए हैं बचपन में कहावत की उदंती, आज भी वही सुनते आ रहे हैं, इसी का नाम सत्य है। चानुमितम, बचपन में आपने जो अनुमान किया, जैसे आप बचपन में पढ़ लिख रहे होंगे तो क्या जरूरी था कि कंप्यूटर लाइन में आ पाओगे, उसमें कल्पना नहीं था, लेकिन एक पूर्वाभास तो मिला होगा जी
कि मुझे घर से बाहर निकल के कुछ ऐसे मार्ग से गुजरना है, आर्थिक प्राप्त करना है, मुझे ऐसे जीवन बिताना है। एक पूर्वाभास मिलता होगा। उस पूर्वाभास का कोई नाम गांव नहीं था जी। लेकिन ये अंदर में एक प्रेरणा आती थी। आज वही प्रेरणा शक्ति की वजह से हम आप बैठे हैं इस चैम्बर में। जी जी है ना, इसी का नाम है अनुमान। और तथानुभवम, अनुभव, अनुभव माने आप शाम को जो भी कुछ किए और सुबह आपके अनुभव में आया कि बस ये घटित होने जा रहा है, अब घट भी गया जी। इसी का नाम सत्य है। यथार्थतः, यथार्थतः माने यथा स्थितः, यथार्थतः। यथा माने बचपन में जो जैसे देखा, वो पहाड़ी पर शिला है जी। उसकी जो रूपरेखा थी, जितनी बड़ी थी, जो रंग कलर था, 20 साल बाद देख रहे हैं सेम टू सेम है। इसी का नाम यथार्थ है, यही सत्य की परिभाषा है। और अंतिम सत्य क्या है? परिपीड़ा विवर्जितम। वह सत्य, आपके सत्य बोल देने से अगर किसी को पीड़ा पहुंच गई, आपके सत्य बोल देने से किसी पशु का वध हो गया, आपके सत्य बोल देने से बेघर हो गया, तो उस वक्त वो सत्य सत्य नहीं कहा जाएगा। वो महापाप से जुड़ गया, इसलिए वो असत्य के बराबर हो गया। ऐसी अवस्था में जिसे किसी का अहित न होना, अहित न हो, पर पीड़ा विवर्जितम, पर पीड़ा से रहित जो हो उसी का नाम सत्य है। तो अध्यात्म जो हमारा निवृत्त मार्ग है वही असली सत्य है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर होती है, लेकिन पंडित पुरोहित समझा नहीं पाते सत्यनारायण क्या है। सत्य कहते हैं सत्यनारायण भगवान, बस कहें पंजीरी 5 शंख भूंगे पंजीरी बांटें, बस हो ही है। आपके सत्यनारायण भगवान की पोथी से असली निवृत्त मार्ग उसमें भरा है, लेकिन दिमाग नहीं जाएगा, पंजीरी प्रसाद तक सीमित है। चारिमाला घर में हवन हो गया, बस हो ही है। बहुत इंटरेस्टिंग बताया आपने। तो ये है सत्य, इसी का नाम है मुक्ति। जी। जब तक सत्य के स्वरूप को न जाना जाए, जैसे कबीर साहब बोले ना, सांच बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं, माने उस परमात्मा, सत्य रूपी परमात्मा जिसके हृदय में है, ताके हृदय आप, अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो गोस्वामी जी ने कहा वही को कबीर साहब सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह दिया। और एक चीज और प्रसंग के अनुसार कहता हूँ, जब BA 3rd ईयर में पढ़ा तो 3 महीना जो गैप हुआ, तो मैं उसमें एक मोहम्मदन थे मौलवी साहब, हमारे गांव में, हमारा गांव 2 भाग में बटा है, उत्तर भाग में हिंदुवान और दक्षिण भाग में मिर्दहान। तो वहाँ से दूसरे गांव में जाते थे अरबी फारसी पढ़ाने, तो नहर पर गाय भैंस चराते थे, तो मिल जाते। हम कहा मौलवी साहब हमको भी अरबी फारसी सिखाओ, तो कहें थे जा कलम दुआई कागज ले रहे तो बिहाने से पढ़ाऊ, खड़े खड़े पढ़ाऊ सुकुलवा, यह प्रेम में कहते थे सुकुलवा। तो हम खड़े खड़े उसको भी 3 महीने पढ़ा। तो उसमें कुछ शायरी भी मैंने नोट कराया। दिल दीदम दीदार है मुर्शिद कदम जहूर, 5 पहर नमाज है कोटि रब का नूर। इस तरह के तमाम शायरी भी हमने उसको पढ़ा। तो आपने अरबी और फारसी का भी हाँ ज्ञान बहुत तो नहीं, 3 महीने में जितना ले सके, उसके बाद तो पढ़ने लिखने आगे बढ़ गए। और MA फाइनल में आते आते मैंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा कोर्स में। लिंग्विस्टिक्स माने दुनिया की लगभग सारी भाषाएं जी, उनका अल्फ़ाबेटली थोड़ा बहुत ज्ञान आज भी है। अब तो लिंक टूट गया है, लेकिन कुछ न कुछ वार्ता में आ जाता है। जी जी, समझ गए। तो कहने का मतलब ये मुक्ति, मुक्ति का मतलब यथास्थित, वो परिवर्तनशील नहीं है, मोक्ष तक परिवर्तनशील है। तो जो मार्ग हमें अगर सरल भाषा में देखा जाए तो जो मंजिल है वो मुक्ति है, मुक्ति और जो है, रास्ता है वो मोक्ष है ना। अगर इसको हम अब भी भटकाव है। अच्छा, अब भी भटकाव है। कहने का तात्पर्य है मोक्ष जो है रास्ता नहीं है, रास्ता तो दोनों मिलकर शुरू में चले जी, मार्ग तो दोनों हैं जी। आगे चल के विभाग बन जाता है जी, जैसे आप यूनिवर्सिटी में BA करके बाबू बन जाइए जी, और कोई MA या PhD करके प्रोफेसर रीडर लेक्चर बन जाए, फर्क ये है। अच्छा, माने उस परिधि में तो पहुंचता है, मोक्ष की स्तर का जो साधक है वो भी पहुंचता है, लेकिन उस डिग्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मुक्ति एकदम सुपर, अच्छा, सुपर पावर है। कैसा सुपर पावर है? उस परमात्मा, सत्य रूपी परमात्मा से ओतप्रोत हो जाता है, मिल जाता है। फिर संसार में जब मिल गया, जैसे जल में नमक घोल दीजिए, नमक नहीं दिखता, ओतप्रोत, इस तरह से वो आत्मा यानी वो जीव जो उसमें मिल गया, ओतप्रोत हो गया। फिर उसको संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ, एकाकार हो गया। और जो मोक्ष है
वो संसार में भेजा जाता है मोक्षगामी प्राणी को, यद्यपि उस परिधि में है जी, परमात्मा के इर्द गिर्द वो भी है। तो मोक्ष स्तर के जो साधक हैं वो परमात्मा के यहाँ पार्षद बनाए जाते हैं, जी, 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 माने सेवक जी, और जब संसार में कोई समस्या आती है तो उन्हीं में से चुन करके परमात्मा भेज देता उनको है भेजता है। और समय डाल देता है कि इतने समय में मृतलोक में जाओ, उस क्षेत्र में ये कार्य करके आओ। जैसे आज गुरु शंकराचार्य मात्र 32 साल इतना महान कार्य किए, मात्र 32 साल में। विवेकानंद जी मात्र लगभग 40 साल में। तो ये सब ऐसे महापुरुष हैं, मोक्ष वाले महापुरुष। अब वो आके परमात्मा उनसे कार्य करा लेता है, फिर बुला लेता है। तो परमात्मा एक निश्चित अवधि के लिए हाँ। उनको एक समय देता है कि हाँ। ये कार्य तुम्हें तुम्हारे हाथों से होना है और ये कार्य तुम्हें करना है। तुम ही समीचीन हो, तुम ही उपयुक्त हो, अब करके लौट आओ। यही कारण है कि दोनों महापुरुष जब शरीर छोड़ने लगे तो अट्टहास करके हंसे थे, क्योंकि इस भौतिक शरीर से कुछ लेना लाना नहीं, पीड़ा नहीं थी। पीड़ा नहीं जो थी। नॉर्मल आदमी हाँ। एक दुख में या उसमें, एक हाँ। पीड़ा में जाता है, हाँ। उनको दुख ये और सब पीड़ा नहीं थी। महापुरुष को साधना काल में जान लेते हैं कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, बस यही अंतिम सत्य जान लेते हैं। ये तो शरीर काया मिली है, साधन है कार्य करने के लिए, करने के बाद वो हट जाते हैं, चले जाते हैं। तो पहले प्रश्न का लगभग उत्तर ये हुआ। गुरुजी, हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जानने का एक मतलब है, आजकल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सबकी अपनी अपनी साधना की परंपरा है। मेरा जानने का मतलब, अगर मैं एक अध्यात्म दृष्टि से अगर देखूं, समझने की कोशिश करूं, तो मुख्य देवता और देवी कौन है, जो जिसका एक ये कह लीजिए कि मेन जो है, या मुख्य इष्ट शुरुआत जी। देखो, ये जो दूसरे प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि हम आप जब बचपना के बाद जब 5वें साल में पहुंचते हैं तो माता पिता या गार्जियन कोई कहते हैं इनको स्कूल में दाखिला करो जी। तो लेकिन वहाँ लिखने पढ़ने में एकाएक मन नहीं लगता तो कहते हैं प्ले वाले में भेज दो जी। माने खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करें, प्ले स्कूल जो बोलते माने हैं, प्ले स्कूल आजकल खूब फैला है। हम जब बीए में एजुकेशन लिए तो उसमें एक आया था प्ले स्कूल के लिए किंडरगार्टन प्रणाली। हाँ, किंडरगार्टन बोलते हैं। तो वही किंडरगार्टन को ही अब प्ले स्कूल आजकल की भाषा में बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो 5 साल 3 साल 3.5 साल या 6 साल तक। जी। तो वो एजुकेशन के लिए माने रुचि पैदा करना, पढ़ने लिखने के प्रति, कागज और कलम पकड़ने के प्रति उनकी रुचि हो। हमारे आपके में तो सिलेट हुआ करता था, लकड़ी के तख्ती पटरी हुआ करता था, काली हुक्स में करके घोल के उसले माने बनाया जाता था, कपड़े सब गंदे रहते थे काले काले, वो माध्यम था पकड़ने के, माने कलम पकड़ो, पहले सीखो, आदत डालो जी। तो आदत डालने के लिए जो है, क्या प्रश्न था फिर से? हमारा प्रश्न है कि कौन कौन से हाँ, देवी या देवता आदत डालने के लिए आपको माध्यम दिया जाता था। जी। तो माध्यम जो है, हमारे मृतलोक में 5 मुख्य देवता हैं जी, आदत डालने के लिए। हाँ, वो अध्यात्म की दृष्टि से मतलब कह ली पहली सीढ़ी शुरुआत जी। शुरुआत के लिए जैसे माता जी गई, गणेश जी के भक्त हैं। तो बालक भी चला गया, छोटी बालिका भी चली गई। अब माँ को अपने देख के हाथ जोड़ो, सिर रख के प्रणाम करो जी, माने वो गणेश जी का। अब माँ के साथ रहते रहते संगत के असर से वो संतान गणेश की भक्त हो गई जी। इसी तरह से दूसरे घर में दुर्गा माई के प्रति, काली के प्रति, भैरव के प्रति, शिव जी के प्रति, राम कृष्ण के प्रति, यही सब माध्यम है। तो माध्यम से वो करते हैं। इन सब में 5 देवता मुख्य हैं जी, 5 जो अध्यात्म तक ले जाते हैं जी, समझा ना जी। वो 5 देवता में कौन कौन है? शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश। तो आप ये बोल रहे हैं शिव, हाँ, विष्णु, हाँ, दुर्गा जी, हाँ, और सूर्य भगवान, हाँ, सूर्य, गणेश जी जो जल दिया जाता है जी, सूर्यदेव। आजकल ज्योतिष में होता है ना कि सूर्य कमजोर है, जल दिया कर जी। और ये गणेश जी, तो ये 5 मुख्य देवता हैं और सब देवता जितने आपको मुक्ति मार्ग की तरफ काली, भैरव, 10 महाविद्या, 10 महाअवतार हैं तो बहुत जी। उनमें से 5 मुख्य हैं जी। ये 5 मुख्य ऐसे देवता हैं कि शुरुआत तो प्रवृत्ति मार्ग से कराते हैं जी, लेकिन आगे चल करके निवृत्ति मार्ग में ढकेल देते हैं। तो अगर आपको मुक्ति मार्ग में जाना है
हाँ, अगर आपको 3-5 में किसी एक को किसी पकड़ एक की साधना पकड़ लीजिए, शुरुआती में, बचपन शुरुआती में। जी जी जी। और आगे जब उसमें आप बढ़ते जाओगे, बड़ी क्लास और बड़ा डिग्री लोगे, अंत में आप घुस जाओगे। जी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो गुरुजी एक और अभी हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, तो कई बार देखा गया है कि मैं खुद भी देखा हूँ कई बार पूजा पाठ में कि कई देवताओं को जनेऊ चढ़ाया जाता है, जो यज्ञोपवीत के बाद जो जनेऊ बहुत सारे देवताओं को चढ़ाया जाता है। क्या देवियों को भी जनेऊ चढ़ाना चाहिए? ये बहुत बड़ा कई 1-2 लोगों हाँ, ने कई जगह ये सब बातें हैं, प्रश्न आता है, हमारे सामने आता रहता है जी। हमने जहाँ जहाँ दुर्गा जी की उपासना या नवरात्र में या उससे जब कराता रहा, तो उसमें जनेऊ डलवाता हूँ प्रतिमा में जी। तो उसमें प्रश्न उठ जाता है, अरे आखिर इनको देवी जनेऊ कैसे? जी तो हम कहते हैं कि तुम्हारी जैसी महिला वो थोड़ी ना है, जी जो अयोनिजा देवी हैं। जी, अयोनिजा माने प्रकट हुई हैं, पैदा नहीं हुई, किसी सांसारिक माँ बाप से पैदा नहीं हुए हैं। जी, रज और वीर के माध्यम से संसार में जो आते हैं महान आत्माएं, वो अवतार कहलाती हैं जी। और जो प्रकट होती हैं जी, वो तो मूल तत्व में हैं। तो प्रकट वाले देवताओं की आराधना में जनेऊ रहेगा, अवतार वाले में नहीं रहेगा। कारण जैसे महिला अवतार हुआ, लक्ष्मी हैं, सीता हैं, राधा हैं, रुक्मणी हैं, है ना। राधा तो खैर प्रकट हुई, रुक्मणी जी जैसे विश्व उनकी जो है अवतार सूर्यवंशी राजा की जो रुक्मण था, रुक्मी था, उनकी बहन थी। तो माता पिता के माध्यम से जब संसार में आए, तो जो शरीर जो हमारा सांसारिक शरीर है रजबीरे वाला, एक समय के बाद मासिक होता ही है नारियों को, तो शरीर धर्म तो चल लगेगा। तो मासिक धर्म के वजह से जनेऊ नहीं पहना जाता। कारण इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है वृत्रासुर से जी। जो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी जी। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया, उसमें एक नारियों ले लिया। कहने का मतलब उस घटना के पहले नारियां को भी जनेऊ होता था जी। उनको मासिक नहीं होता था। अच्छा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब इनको मासिक नहीं होता था तो संतानें कैसे, तो गर्भ कैसे ठहरता है? ये मिथुन सृष्टि उस घटना से हुई, मिथुन शब्द आया। तो उससे पहले पुराणों में एक कहानी मिलती है, जूठा खाना जी। जब पति के जिससे विवाह होता था, जिस नारी को संतान पाने की इच्छा जागृत होती थी, तो पति को खिला देती थी और कहती थी कि थाली में हाथ मत धुलिए, तो वो उठ जाता था, उसी में भोजन परोस के स्वयं खा लेती थी और गर्भ रह जाता था। आज भी नारियों को जो विवाहित आती है नई नई लड़की, तो पति के जूठे थाली में भोजन लेके खा लेती है। वो पुरानी परंपरा आज भी किसी न किसी मान्यता में आज भी है। तो पहले सृष्टि के लिए उत्पादन में यही मान्यता थी जी। ब्रह्म हत्या के बटने से रजस्वला होने से तब मिथुन कार्य होने लगा, इंद्रिय जन्य जो है संसर्ग होने, इसीलिए संसर्ग शब्द आया जी जी जी। समझ गया। तो आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। मैं खुद एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, एक मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता है। हाँ। बट कई बार ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत पर्सनल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन में, हमें जीवन क्यों मिला है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार परेशान भी करता है कि आखिर ये मेरा जीवन जो है नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चे करने के, फिर उनको सामाजिक करने में, और फिर क्या मृत्यु चले जाना, क्या हमारा जीवन इसीलिए है। तो ये क्वेश्चन कई लोगों ने बोला, तो जीवन के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जीवन का उद्देश्य है क्या। वास्तव में पहली बात तो जीवन शब्द को परिभाषित करिए, यानी समझिए जीवन शब्द है क्या जी। हाँ, शरीर धारण करने से जीव कहलाता है, उससे पहले आत्मा है। अब आत्मा का स्त्री या पुल्लिंग नहीं है। अच्छा। हम तो संस्कृत वाले हैं जी। आत्मा को हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं नपुंसक लिंगी है। और शरीर जब धारण करती है तो पुरुष शरीर जब आत्मा धारण किया तो पुरुष लिंग हो गया, स्त्री लिंग में आया तो स्त्रीलिंग हो गया। इसीलिए आज भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में पति पत्नी में कोई गुजरता है तो 10वें दिन बाल बनाई चाहिए। यद्यपि लोकाचार में कहते हैं अरे माता है तो 9वें दिन बनाई चाहिए। अब देखो
उल्टा सीधा माने जो पुरानी हमारी थेसिस थी, जो सिस्टम था, अब उसको वो लोकाचार में इधर उधर कर दे रहे हैं लोग। माता है, माथे पाछे उसका 9वें दिन हो बाल बनाई चाहे अब ले। और गरुड़ पुराण जो घर घर सुनाया जाता उसमें सब विवरण है कि 10वें दिन दोनों का हो। क्यों हो दोनों का? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नपुंसकलिंगी हो गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा एक है। वो तो शरीर धारण करने से सांप में आ गया तो सांप कहलाया, समझ गया। गाय में आया तो गाय कहलाया, भैंस में आया तो भैंस कहलाया, कीड़े मकोड़े में आया तो कीड़े मकोड़े में कहलाया। वो तो शरीर का संज्ञा है ना, संज्ञा माने नाम, नाउन जी। वो तो शरीर का है ना कि अब वो चल फिर रहा भैया, कीड़ा है, वो गोजर है, बिच्छू है, सांप है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है, वो तो शरीर का नाम है ना, आपका थोड़ी ना है जी। आप तो आत्म तत्व हो। जब आप शरीर धारण करोगे, इस मृतलोक में शरीर धारण करोगे, तब आप जीव कहलाओगे। इसीलिए व्याख्याकार लोग जीवात्मा कह देते हैं। जब शरीर से जीवात्मा निकली, अरे पगले काहे उल्टा सीधा व्याख्या करते हो, सीधे कहो ना, जब शरीर से आत्मा निकल गई। जीवात्मा शब्द क्या है? आत्मा शरीर धारण करने से तो जीव कहलाया जी। तो जीवात्मा शब्द क्यों कहते हो? इसीलिए हमारे जो है गीता आदि क्या श्लोकों का अर्थ भी ऐसे हिंदी में ऐसे कर दिए हैं उल्टा सीधा। जो हम आप जो पढ़ते हैं इस लोग तो जानते नहीं पढ़ना, व्याकरण समझते नहीं, उसका मूल अर्थ क्या है। हिंदी अनुवाद पढ़ लिए, उसी में लड़ भीड़ झगड़ रहे हैं अज्ञानता में। तो सारा भ्रम है अज्ञानता का जी। सब कुछ यथावत है, ज्यों का त्यों है। अब जीवन शब्द आइए, शरीर धारण करने से जीव, वह जीव जितनी उम्र तक आगे बढ़ता है, इतना बड़ा शरीर से जब बड़ा हुआ तो जितनी कार्य पद्धतियाँ वो जीवन में करता है, नौकरी चाकरी, खेती किसानी, व्यवहार, समाज, उठना बैठना, अध्ययन पढ़ना, रोगी हो गया तो दवा करना, सोना जागना, खाना पीना इत्यादि, जो एक सारे फंक्शन हैं शरीर के जी, इस फंक्शन में जो करते हुए जो जीवन बीतता है उसी का नाम जीवन है। अच्छा, ठीक, उसी का नाम जीवन है। जीवन है। अब आगे क्या जानना चाहते हैं? तो सामाजिक तौर पर जो सामाजिक तौर पर हम जानना चाहते हैं कि क्या मतलब जीवन का उद्देश्य यही है, यही ना कि क्या यही लिए है? जब माँ के पेट में जीव आता है, गरुड़ पुराण से सब सुनाया जाता है, तो उस समय जेर में बंधा रहता है, मलमूत्र में सना रहता है। उस समय उसको अनेक जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है, तो कांपता रहता है। तो उसी गर्भावस्था में वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। मैं जैसे निकलूंगा आपको भजन करूंगा, आप में मिलने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया केहाँ केहाँ करने लगा, वैष्णवी माया घेर लिया और संसार में लुप्त हो गया, भटक गया। हमारे पूरे वेद पुराण में 3 महापुरुष ऐसे हैं जी पौराणिक में, जो माँ के गर्भ से ही चैतन्य थे। जैसे सुखदेव जी, उनके पिताजी कहते थे तेरे माँ को कष्ट हो रहा है, पुत्र बाहर आओ, तो कहते थे नहीं पिताजी बाहर नहीं आऊँगा। क्यों पुत्र? वैष्णवी माया घेर लेगी, मैं संसार में भटक जाऊँगा। इसलिए मुझे जो ज्ञान है असलियत का, सत्य का, मुझे ही कहें तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। बहुत प्रार्थना करने पर नहीं आए, 12 साल तक गर्भ में बने रह गए। बड़ा लंबा शरीर हो गया उनका, 12 साल की माने जन्म लेने के बाद 12 साल का लड़का कैसे होता है। अब उसके बाद वेद व्यास ने कहा कि मैं अपनी साधना से, क्योंकि मैं विष्णु का अंशावतार हूँ, मैं अपनी साधना से तुम्हें वैष्णवी माया से रोक दूंगा, तेरे ऊपर वैष्णवी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमिटमेंट वहीं से ले ली, वहीं ले ली। तब उन्होंने योग बल से नाभि द्वार से सूक्ष्म रूप धारण करके, जो लोथड़ा था सूक्ष्म रूप धारण करके बाहर आ गए। माँ को हल्का हो गया। अब आते ही जेर और सब बंधा था, गर्भ में जो रस्सी थी उनके शरीर में लिपटी थी। अब बस चल दिए। अब भागवत पुराण सुनाते समय यही शुरू होता है, पुत्र पुत्रेति हे पुत्रेति, ये श्लोक है। वेद व्यास पीछे पीछे, हे पुत्र तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहे नहीं पिताजी आपने वैष्णवी माया से रहित कर दिया, मुझे ज्ञान है, मुझे संसार में मत फंसाओ। एक तालाब के पास पहुँचते हैं तो वहाँ नग्न स्त्रियाँ नहा रही थी, नग्न। अब सुखदेव जी चले गए, वो स्त्रियाँ नहीं जो है शर्मिंदा नहीं हुई। जब वेद व्यास पुत्र पुत्र करते पहुँचे तो झटपट निकल के कपड़ा पहनने लगी। तब तक वो आगे बढ़ गए। ते काम का कोटर था वृक्ष, उसी में सुख पक्षी बन के लुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए।
सुखदेव जी, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी कहा जाता है। सुख पक्षी यानी तोते का रूप धारण। और जब वेद व्यास जी नहीं पाए तो लौट आए, तो कहा हे नारियों, तुमने पुत्र मेरा गया तो तुम लोग अपने शरीर को नहीं ढका वस्त्र से, मेरे आने पर बात क्या है। कहन हे ऋषिवर, तुम्हारे स्वभाव में भले तुम श्री हरि विष्णु के अवतार हो, लेकिन तेरे स्वभाव में संसार का तत्व बना हुआ है, और संसार की मर्यादा है कि नग्न नहीं रह, किसी पुरुष के सामने हम नारियों को नग्न नहीं रहना चाहिए, इसलिए मर्यादा बस। और तेरा जो पुत्र गया वो देखने में पुरुष था, लेकिन क्या स्त्री है क्या पुरुष है, भेद ही समाप्त है उसके स्वभाव में। वो अंदर बाहर से निवृत्त मार्गी है, वो कब खाएगा कब पिएगा उसको होश नहीं रहेगा, कईयों दिन नहीं खाए रहेगा, उसको कोई भूख प्यास नहीं जीत पाएगा, उसके शरीर पर स्वभाव पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, वो ओतप्रोत है जन्म से, वो मुक्तिदाता होगा। तब वेदव्यास जी संतुष्ट होकर चले आए आश्रम में, भागवत पुराण की रचना किया, बाद में स्तुत किया तो सुखदेव जी प्रकट हुए, उनको पढ़ाया। अब वही पढ़ा हुआ परीक्षित को उन्होंने सुनाया जी, क्योंकि उस ऋषि मंडल में 88,000 ऋषि बैठे थे, और 7वें दिन तक्षक डसेगा। और द्वापर युग का धर्म ये कहता था कि 1 महीने में कोई सिद्धि मिलती है। सतयुग में 12 साल में जो प्राप्त होता है अध्यात्म से ताकत, वही त्रेता में 1 बरस, अच्छा, और वही द्वापर में 1 महीने, और वही कलयुग में अगर दृढ़ से बैठ जाए तो 24 घंटे अहरनिश में 24 घंटे में अध्यात्म पाया जा सकता है। हमारे मेडिटेशन की गुरु परंपरा में जी। एक अहमद शाह हुए हैं संत, अंग्रेजों अहमद शाह उनका नाम है। वो मैंने उनका दर्शन किया है, वो जन्म से मुसलमान थे जी। अंग्रेजों के ज़माने में वो कोई बिजनौर या कहीं जिला के वो जज थे जी, लेकिन हमारे गुरु परंपरा में आके हमारे परदादा गुरु के संपर्क में आए और वो संत हो गए, घर द्वार त्याग दिया, रिजाइन दे दिया। अब आके गुरु जी के कुटी से 3 किलोमीटर आगे गोमती नदी के तट जंगल में वो बैठ गए, अब 5 घंटे में पार हो गए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सिद्धासन से इंद्री रोके घंटा 5 अड़े, मेरुदंड को सीधा रखे भृगुबीज ध्यान धरे। भृगु माने इसके बीच में, कहो भाई साधु अलग काहे न लखे। 5 घंटे का माने 24 घंटे नहीं, हमारा वेद पुराण 7-24 घंटे कहता है, लेकिन कबीर साहब बोले कि 5000 साल कलयुग बीतने के बाद सिर्फ 5 घंटे प्रयास कर ले, परमात्मा जो कि अभी कलयुग 5000 साल बीत चुका है। तो अब कोई साधक, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई साधक वाकई साधना मार्ग में अपने आप को ले जाना चाहता है, 5 घंटे बस, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे हर निश बैठ जाओ, पहुंच जाओ। जैसे अहमद शाह जी पहुंच गए थे, उनका नाम पड़ा था अहमद शाह। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन का जो उद्देश्य है, जीव को शिव से मिलने का उद्देश्य है, यही गर्भ में वादा करके आता है जीव, और यहाँ भटक जाता है सांसारिकता में। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जीवन का असली उद्देश्य जो हम भूल जाते हैं इस पृथ्वी पे आने के बाद, हमें उसको भूलना नहीं है। एंड ऑफ द गोल इज कि आपको शिव से इसीलिए योग, क्योंकि मैं योग भी थोड़ा बहुत आपकी इतना तो नहीं, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये कहा जाता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है, और जब सहस्त्रनाभ चक्र तक आप जब इस क्रिया में आगे बढ़ते हो मेडिटेशन ध्यान में, तो कहते हैं कुंडलनी के माध्यम से यहाँ जुड़ाव हो जाता है। कहा जाता है कि शिव शक्ति का मिलन, ये यही कहा गया है कि अगर जिसको अध्यात्म बहुत आगे की तरफ जाना है, वो बेसिकली अपने मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जब वो सहस्त्रनाभ चक्र तक चला जाता है, तो उसमें कहते हैं उसको प्रसिद्धि मिलती है। सिद्धि, तो ये जीवन का असली उद्देश्य। और सिद्धि में भी कई रूप हैं जी। सांसारिक सिद्धि बीचे में आ जाएगी, उससे बचते हुए बढ़ो। अगर सांसारिक सिद्धि में आके फंस गए, जो बीच की रुकावट है, रुकावट, वो आपको लोभ पैदा कर देगा, ऑब्स्टिकल्स जिसको भाई अंतर्धान होना, प्रकट होना। कोई आया रोया मुझे औलाद नहीं है, ये छू दिया जाओ औलाद हो गया। तो ये जो सिद्धियां हैं बाहरी, ये सब फंसाने वाली हैं जी, आपको रोकने वाली। जबकि साधना के लाइन में ये आई, लेकिन ये भटकाने वाली हैं जी। तो जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, हम आप जीव जो वादा करके आते हैं, सिर्फ परमात्मा तक पहुंचने का।
जी। और बीच में जो ये है गीता में भगवान इसीलिए अर्जुन से बोले, जैसे वो प्रश्न किए कि शरीर को आप कहते हो, शरीर से आप साधो तो शरीर को भूख लगती है, शरीर को थकावट लगती है, शरीर को नींद आती है, शरीर को जुआ डंक मारे पीड़ा होती है। तो कहें अर्जुन, ये शरीर का स्वाभाविक धर्म है, ये तो होता रहेगा। भाई आपको कपड़ा चाहिए तो नौकरी करना है, पैसा इतना कमाना है कि आपका अपने शरीर का, अपने से जुड़े परिवार का भरण पोषण हो, समाज में न्योता व्यवहार हो। तो ये शरीर का, ये शरीरी जगत का धर्म है जी। ये तो करना ही होगा। लेकिन ये सब करते हुए जो परमात्मा से जो उद्देश्य, जो वादा करके आए हो, आपसे प्रभु चरणों तक पहुँच है, करूँगा, प्रयास करूँगा। इसीलिए बीच में इसका माध्यम है पहुँचाने वाला सत्संग और गुरु।